नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर दी जाती है वास्तुशास्त्र और आपके घर परिवार को सुखद बनाने संबंधी जानकारी। तो दोस्तों, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप अपने घर के अंदर खाना आदि बनाते हैं, आपको भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको बर्बादी का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा देवी आपसे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि खाना बनाते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि घर के अंदर मां लक्ष्मी आगमन करे और आपको किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं लगे। दोस्तों, सबसे पहला काम, दोस्तों जब भी महिलाएं खाना बनाती है तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप विवाहित जीवन के अंदर बंध चुके हैं और अगर आप कुंवारी कन्या भी है तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप पुरुष भी हैं, बिना नहाए रसोई घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों साक्षात आप अग्निदेव के ऊपर खाना बनाते हैं और रसोई को दोस्तों माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर माना जाता है। अगर आप बिना स्नान किए अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करते, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार इससे बड़ा किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाता और इसे दोस्तों अपमान माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी बिना नहाए या बिना हाथ मुंह धोए आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों महिलाओं को इस बात का, या पुरुष जो भी खाना बनाते हैं उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप खाना बनाते समय बैठते हैं या खाना खाते समय बैठते हैं, कभी भी अपने मन के अंदर बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति के साथ आपको कुछ उल्टा बोलना चाहिए या फिर गलत बोलकर आपको खाना बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अंदर भी कहावत है कि जैसा खाए अन्न उसी प्रकार हो जाए मन। तो दोस्तों आप जिस मन और जिस भाव, अगर आप बुरे विचार, बुरे भाव या उदास मन के साथ भोजन बनाते हैं तो दोस्तों आपका वह अन्न भी इसी प्रकार से बनता है और जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति इसे खाता है उसी का मन भी उसी के अनुरूप हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आपको बिना किसी लड़ाई झगड़े या बेकार मन से भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों महिलाओं को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप खाना बनाने समय बैठते हैं आपके बाल खाने के अंदर नहीं पड़ने चाहिए। कई महिलाओं की ये शिकायत रहती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, खाने के अंदर बाल का आना साक्षात दोस्तों राहु ग्रह को आपकी कुंडली के अंदर प्रवेश करवाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए जब भी आप भोजन बनाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भूल कर भी अपने खाने के अंदर, अपने आटे के अंदर, आप रोटी के अंदर बाल नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप खाना बनाते, रोटी बनाते समय है अपने तवे को भूल, क्योंकि दोस्तों तवे को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वास्तु का प्रतीक माना जाता है, तो तवे को भूल कर भी चूल्हे पर उल्टा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों उल्टा तवा साक्षात घर के अंदर वास्तु दोषों को और गरीबी को बुलाने की एक समझ लीजिए चाबी माना जाता है। इसीलिए रसोई के अंदर भूल कर भी आपको तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, गर्म तवे के ऊपर कभी भी पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। अगर आप गर्म तवे पर पानी के छींटे डालते तो ऐसा करके आप अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसा लगातार करने से आपको गरीबी और मां अन्नपूर्णा देवी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप खाना बनाते समय खाना बनाते हैं तो आप उसी प्रकार से खाना बनाएं कि जितना खाना आपके लग सके। भूल कर भी आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको फ्रीज के अंदर आटा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगर रोजाना आटा बनता है और आटा फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो दोस्तों घर के अंदर कंगाली को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है और दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी आटे को फ्रीज के अंदर या रात्रि के लिए आटा भूल कर भी नहीं छोड़े, क्योंकि दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन होता है। इसी तरह दोस्तों महिलाओं को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए,
इसलिए जब भी आप पहली रोटी बनाएं उसे गोमाता या किसी जानवर के निमित्त करें। उस रोटी को आपको नहीं खाना चाहिए, ताकि माँ अन्नपूर्णा और माँ गोमाता की विशेष कृपा आपको देखने को मिलती। इसी तरह खाना बनाते बनाते किसी को भी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि खाना बना, एक हाथ से आप खाना बना रहे हैं और दूसरे हाथ से आप खाना खा रहे हैं, तो इससे अन्न का अपमान माना जाता है और ऐसा करने मात्र से ही आपके घर के अंदर कंगाली प्रवेश कर जाती है। तो अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर के अंदर भूल कर भी गरीबी प्रवेश नहीं करती। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।